रामेश एक सीधा सादा, ईमानदार और मेहनती युवक था, जो एक छोटे से गांव के टूटी फूटी झोपड़ी में अपने बीमार पिता और थकी हुई मां के साथ रहता था। उसके पास न तो जमीन थी, न कोई बड़ी दौलत, बस उम्मीद और हौसला था। वह रोज सुबह उठकर खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी कुएं से पानी भरकर दूसरों के घर पहुंचाता, लेकिन बदले में जो कुछ पैसे मिलते, उससे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं जुटती थी। अक्सर वह थक हार कर आसमान की ओर देखता और भगवान से सवाल करता, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना, फिर भी मेरे हिस्से में ये गरीबी क्यों? क्या मेहनत और सच्चाई का कोई मोल नहीं? उसकी मां उसे हर रोज ढांढस बंधाती, कहती, बेटा, भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष रखो, वक्त बदलेगा। लेकिन समय बीतता गया और हालात और भी बुरे होते गए। एक दिन रामेश दुखी होकर गांव से दूर एक जंगल में चला गया। वहां पेड़ों की छांव में बैठकर वह अपने मन की पीड़ा निकाल रहा था कि तभी एक सुंदर नीले रंग का पक्षी उसके पास आकर बैठ गया। यह कोई सामान्य पक्षी नहीं था, बल्कि वह था नीलकंठ, जिसे लोग पवित्र और शुभ मानते थे। उसकी आंखों में जैसे सारा संसार बसा था। नीलकंठ ने रामेश की आंखों में झांका और एक शांत स्वर में बोला, तू क्यों दुखी है, मनुष्य? रामेश हैरान हो गया कि एक पक्षी उससे बात कर रहा है। फिर उसने कांपते स्वर में कहा, मैं बस यही जानना चाहता हूं कि मैंने क्या पाप किया है जो मुझे गरीबी, तिरस्कार और तन्हाई का जीवन जीना पड़ रहा है। नीलकंठ ने कहा, हे मानव, गरीबी ईश्वर की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, जो केवल उन्हीं को दी जाती है जो उसका सामना करने की ताकत रखते हैं। ये गरीबी ही है जो तुझे विनम्र बनाती है, दूसरों का दर्द समझना सिखाती है और तुझे वो इंसान बनाती है जो सच्ची दौलत का हकदार है। रामेश बोला, लेकिन मैंने तो कभी लालच नहीं किया, फिर भी हर दरवाजा मेरे लिए बंद क्यों है? नीलकंठ ने धीरे से कहा, क्योंकि अब तक तू केवल अपने लिए जीता रहा, लेकिन जिस दिन तू दूसरों के लिए जीना शुरू करेगा, उसी दिन ईश्वर तेरे लिए अपने द्वार खोल देगा। उस दिन के बाद रामेश की सोच बदल गई। उसने लोगों की सेवा करना शुरू किया। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, बूढ़ों को सहारा देने लगा, बीमारों के लिए जड़ी बूटियां लाकर देता और जरूरतमंदों को अपनी कमाई से मदद करता। पहले लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके सेवा भाव ने सबका दिल जीत लिया। गांव के कुछ संपन्न लोगों ने मिलकर उसके लिए एक छोटा सा विद्यालय बनवा दिया, जहां वह निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने लगा। अब आसपास के गांवों से भी लोग अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। रामेश अब एक गरीब मजदूर नहीं, बल्कि एक आदर्श बना, एक प्रेरणा बन गया। लेकिन उसकी नम्रता, उसकी मुस्कान और उसका हृदय वैसा ही रहा। एक दिन वह स्कूल के बाहर बैठा था, तभी उसे आकाश में वही नीलकंठ फिर दिखाई दिया। उसकी आंखें भर आईं और उसने मुस्कुराकर कहा, अब समझ में आया प्रभु, गरीबी तो केवल एक रास्ता था, मुझे मेरे असली मकसद तक पहुंचाने के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम केवल अपने लिए जीते हैं, जीवन सीमित लगता है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो वही जीवन एक मिसाल बन जाता है। गरीबी हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि संवारने आती है, और जो मनुष्य उस परीक्षा में पास हो जाता है, उसे फिर ईश्वर खुद थाम लेते हैं।